प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सारे मैं देने वाला हूं। किनको ये दिया जाता है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना होगा इस योजना के लिए, और साथ ही मुफ्त में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, और इस योजना से लाने से महिलाओं में क्या परिवर्तन होगा और उनके जुड़े हुए लाभ को भी मैं वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शशि रंजन है। भारत सरकार की जितनी भी योजना अब तक आई है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ एक सीरीज़ वे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्योर कॉन्सेप्ट क्लासेस, और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिएगा ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप ये जानकारी पहुंचा सकें, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाएगी। और दूसरा कि अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी करें तो उसके पर्पज़ से भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा का पूरा मैं एग्ज़ाम के अनुसार ये डेटा मैं प्रोवाइड कराते रहूँगा। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में पहली बार बांटा गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि कब किया गया है, किसने किया है और कहाँ से किया गया है। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। यह योजना सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक परिवार को ही दिया जाता है। इस योजना में महिलाओं के नाम से ही कनेक्शन दिया जाएगा, यानी उस परिवार के महिला के नाम पर ही दिया जाएगा। इस योजना में 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा। यदि उस परिवार में अगर कोई महिला सदस्य है तो उनके नाम पे ही ये गैस कनेक्शन दिया जाएगा, यानी 8 करोड़ महिलाओं के नाम पे ही ये गैस कनेक्शन दिया जाएगा। 8 करोड़ कहने का मतलब है 8 करोड़ परिवार को भी ये दिया जाएगा। ये सरकार ने लक्ष्य रखा है। और साथ ही यह सभी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ST SC जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मिला हुआ है उन सभी को ये कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, यानी ये योजना है उनको मुफ्त में मिलेगा। जैसे ही अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं या आवेदन देते हैं तो उसके साथ में उनको ये भी मिलेगा। और साथ ही बता देता हूँ, अगर आपने मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखें, और उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आवेदन कैसे करें। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस प्राप्त करने के लिए आवेदन बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपके पास BPL कार्ड होना आवश्यक है। BPL कार्ड का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, कहने का मतलब जो बहुत ही गरीब होते हैं उनके लिए एक योजना लाया गया है। इस योजना के लिए आपके पास एक ID होना चाहिए, यानी कोई भी एक पक्का ID होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, या फिर अगर आपका जनधन अकाउंट है तो वो भी चलेगा, यानी वो भी अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट इसलिए पूछा जाता है ताकि जो आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा इसी के माध्यम से होगा। यह डॉक्यूमेंट लेकर आप नज़दीकी किसी भी LPG वितरण केंद्र के पास जाकर जमा कर सकते हैं। वहाँ पे आपसे कोई भी पैसा नहीं, यानी 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये सारा का सारा प्रोसेस, यानी सारा का सारा चीज़ें मुफ्त में होगा। और साथ ही आपको कनेक्शन दिया जाएगा वो भी बिल्कुल मुफ्त में। मुफ्त में ही आपको गैस, चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर और सारा का सारा चीज़ आपको मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार के पीछे इसकी मंशा ये थी कि पूरी तरह से पारदर्शिता और इसमें कोई बिचौलिया ना है, ताकि जो गरीबों का हक मार ले या उससे ज़बरदस्ती पैसा ले सके। अगर कोई पैसा का मांग करता है तो उसको बिल्कुल ना दे। ये सरकार की तरफ से चलाया गया मुफ्त की योजना है। अगर कोई मांग रहा है तो आप इसका कंप्लेंट ब्लॉक में BDO के पास में कर सकते हैं, अपने नज़दीकी थाना में भी कर सकते हैं। तो आपसे कोई पैसा इसका डिमांड नहीं करेगा या कोई पैसा मांग नहीं करेगा। अब हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं, यानी जानकारियाँ मैं बता देता हूँ। इस योजना शुरुआत में मुफ्त में गैस, चूल्हा, सिलेंडर और रेगुलेटर दिया जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, जब आप सिलेंडर को रिफ़िल कराएंगे यानी भराएंगे तब आपको किस्त के रूप में आपसे सब्सिडी का पैसा न देकर आपसे सिलेंडर बिना सब्सिडी के दिया जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे ही आप पहला सिलेंडर आपको मुफ्त में दिया जाएगा, जैसे ही आप दूसरा सिलेंडर भराएंगे तब आपको पैसा पे करना होगा, यानी उस सिलेंडर का जितना दाम होगा पूरा का पूरा देना होगा। उसमें मिलने वाला सब्सिडी आपको नहीं दिया जाएगा। उस सिलेंडर मतलब तब तक लिया जाएगा जब तक आपको 1600 रुपये की सब्सिडी के नाम पे आपसे न ले लिया जाए। यानी ये जो कनेक्शन था वो सरकार की लागत आती है 3200 रुपये, यानी 3200 रुपये। तो इसका मतलब ये सरकार 1600 रुपये सब्सिडी के रूप में देती है और 1600 रुपये आपसे लेती है, वो भी किस्त के रूप में। जैसे जैसे आप सिलेंडर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको वो लेते जाएगा। अगर आपने 3-4 भरा लिया, 5 भरा लिया तो आपको पूरी का पूरा पैसा वो 1600 रुपया वो ले लिया जाएगा आपसे। तो इस योजना में सरकार ने कोशिश किया 1600 रुपये के हर परिवार को सब्सिडी दिया जाए, वो भी किस्त के रूप में, ताकि आपको एक बार में ही इतना पैसे न देना पड़े।
इस स्कीम के तहत 56% लोगों को अब तक LPG कनेक्शन दे दिया गया है, यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा। अब जानते हैं हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ यानी इसके फ़ायदे। इस योजना के शुरू होने से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। यानी गांव की महिलाएं जो पहले खाना बनाती थी लकड़ी पे और उपले पे और कई सारी चीज़ें इकट्ठा करके, तो उससे से जो धुआं निकलता था वो 400 सिगरेट के बराबर, यानी 1 घंटे में अगर जो महिला उस धुएँ को में खाना बनाएगी तो उसे 400 सिगरेट के बराबर धुएं का कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जिससे उनके फेफड़े जल्दी ही ख़राब हो जाते थे। तो इससे उनको छुटकारा मिलेगा। इस योजना के शुरू होते ही महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। इससे उन्हें लकड़ी चुनने के लिए और बाकी चुनने के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो सुबह अपने घर में ही बना सकेंगे खाना। इस योजना के शुरू होते ही खाना बनने से जो धुआं से जो मृत्यु दर थी उस दर में कमी आएगी। इस योजना के शुरू होते ही जंगल की कटाई में कमी आएगी, यानी लोग जंगल से लकड़ी काटने के लिए नहीं लाएंगे जो खाना बनाने के लाते हैं। और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी, यानी लकड़ी कटेगा ही नहीं तो पेड़ जो हमारा वैसा का वैसा रहेगा, तो पेड़ हमारा ज़्यादा प्रदूषण को सोखेगा। इससे हमारा वातावरण भी प्रदूषण कम होगा और वातावरण साफ रहेगा। अब महिलाएं जब चाहे तब खाना बना सकती हैं। उन्हें खाना बनाने में लगने वाला वक्त भी कम लगेगा। लकड़ी या कोयला पे बनाने से उन्हें ज़्यादा वक्त देना पड़ता था उन्हें जलाने के लिए और उसे बंद करने के लिए। अब उन्हें सिर्फ खाना बनाने में उनका समय बिल्कुल कम लगेगा। अब इस योजना से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य भी समस्याएं कमी आएगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वो साफ़ हवा में सांस ले पाएंगे। यानी जितने भी महिलाएं उनके छोटे छोटे बच्चे रहते थे वो भी साथ में उसी धुआं का हवा के द्वारा अपने सांस में लेते थे, तो वो भी उनके लंग खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, उनके फेफड़े भी खराब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब इस चीज़ों को कम किया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये योजना बहुत ही अच्छा और कारगर योजना है। ये जो भी BPL परिवार है उनको इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए और वो अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं इस योजना के द्वारा। और साथ ही उनसे होने वाली जितनी बीमारियां वो अब बिल्कुल होंगे ही नहीं उनको। ये योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी एक मुहिम है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।